हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के इस नए सीरीज ऑफ वीडियोस में। इसमें हम गेट 2025 की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं समझाऊंगा कि गेट होता क्या है, गेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और कौन सी आईआईटीज उसको कंडक्ट करती है, और किन किन सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है। तो पहले समझ लेते हैं कि गेट होता क्या है। गेट में इज ए ग्रेजुएटेड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ओके, सो अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है कि नेक्स्ट ईयर 2025 की गेट कौन कंडक्ट करवा रहा है। 2024 की आईआईसी बेंगलोर ने कंडक्ट करवाई थी, जो कि अभी रिसेंटली हुई है फरवरी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि वेटेज कितना है। ओके, तो ये है सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे देखिए, आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि वेटेज है दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। और जनरल एप्टीट्यूड को वेटेज दिया गया है 15%, जो कि हर गेट में रहता है। एंड 13%, मोर और लेस 13 to 15% ये वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, एंड जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो उनका भी परसेंटेज वेरी होता है, लगभग 70 to 75%। ओके, सो यहाँ देखिए कि फिर कितने क्वेश्चंस रहते हैं, उनको कितने मार्क्स अलॉटेड रहते हैं, वो हम देखेंगे। जो आपको राइट हैंड साइड में टेबल दिख रहा है, अब देखिए स्ट्रीम हमारा सिविल इंजीनियरिंग है। देन जनरल एप्टीट्यूड के हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, वो 15 मार्क्स के होंगे, राइट। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 10 से 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 13 to 15 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर प्रिंट करवाना संभव नहीं है, बट इसकी रेंज 13 to 15 वेरी होती रहती है। फिर आते हैं हमारे कोर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, जो कि 45 के आसपास रहते हैं, और उनका वेटेज रहता है 72 to 75 मार्क्स। एंड सारी गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं और कुछ 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, वो साफ साफ लिखा रहता है कि कौन से क्वेश्चन को कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल समरी। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि कि 2017 से लेके 2024 तक कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना वेटेज पाया गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस टेबल में ऊपर लिखा है होस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 2017 का गेट एग्जाम है, जो आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया था। तो आप देख सकते हो जियोटेक के लिए, हमारे कोर सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो जियोटेक के लिए 12 मार्क्स है। देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 11 मार्क्स है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के लिए 9 मार्क्स है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो के लिए 8 मार्क्स है, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए ओके 5 मार्क्स है। देन आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए 7 मार्क्स है। ठीक है, तो ऐसा वेटेज है। तो आप देखोगे कि जितने जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आप देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जियो टेक्निकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। और अगर आप नॉन स्ट्रक्चर भी सब्जेक्ट कर लेते हो, तो आपका कट ऑफ जो है वो आसानी से क्लियर हो सकता है। वही आप देखिए, अब देखिए आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग देखोगे तो देखिए 2017 में
आपको 12 मार्क्स का जियोटिक पूछा था, 18 में 14 मार्क्स का, 19 में 16 मार्क्स का, 20 में 13, देन 21 में 15 मार्क्स, फिर 13 मार्क्स, फिर 16 मार्क्स, एंड रिसेंट जो गेट हुआ है उसमें 12 मार्क्स का पूछा है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वेटेज है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, और ये जो मार्क्स मैंने दिखाए हैं ये एवरेज मार्क्स है। ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2 के। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे पास? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप देखोगे हर साल में लगभग 7-8 सालों में आप 10 से ज्यादा ही मार्क्स का इन्वायरमेंट पूछा है, एंड सेम ऑन एन एवरेज 10-12 मार्क्स के ऊपर ही, 12 मार्क्स से लेके 16 मार्क्स तक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज है। राइट। द थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब आप देखोगे हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लगभग खाली 2023 जब आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट करवाया था तब 6 मार्क का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पूछा है। अदरवाइज आप देखोगे 9, 10, 12, 14 मार्क्स। राइट। देन फ्लूइड मैकेनिक्स पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो देखिए 8 से 10 मार्क्स का ये पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप देखोगे तो यही 4 से लेके 7 मार्क्स तक वेरी हुआ है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस का आप रिसेंट वेटेज देखिए 4 मार्क्स था, बट 2022-23 में ये 7 मार्क्स का पूछा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वेटेज फिक्स है। ठीक है, वेटेज वेरी होता रहता है। फॉर एग्जांपल सर्वेइंग देखिए आप 2020 में 13 मार्क्स का सर्वे पूछा है। राइट। बट अगर आप रिसेंट डेट देखोगे तो सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट इसी में पूछा है। राइट, 2024 में सर्वे को। ठीक है। अब आरसीसी का देखिए ये 5 से लेके 4 से लेके 7 मार्क्स तक वेरी करता है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी देखिए 2024 में जो है वो 10 मार्क का पूछा था। ठीक है, मतलब वेटेज जो है वो वेरी करता है, इट्स नॉट फिक्स, दैट्स द पॉइंट। एंड आप ये रेफर कर सकते हो अगर आपको प्रिपेयर करना है और किस सब्जेक्ट को वेटेज देना है, किसको प्रायोरिटी देना है, कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटेजी फिक्स करने के लिए आपको ये सारी मार्क्स जो है ईच ईयर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। आप, तो मुझे लगता है कि आपने पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर अगर आपको पसंद है तो आरसीसी पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ ही गिने चुने टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ पीरियड। राइट। बट अगर वेटेज, अगर आपको सच में गेट पास करनी है और आपके पास टाइम कम है तो यू कैन टारगेट दिस 3 सब्जेक्ट। राइट। आप geotechnical engineering, then environmental engineering, and then transportation engineering, ये सारे सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से तो आपका ये तीन, राइट, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो आपका गेट निकालना पॉसिबल है। राइट। आप देखोगे हर साल में ये तीनों सब्जेक्ट से कम 30 to 35 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, अब आप उसके साथ अगर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो करते हो तो आप कम से कम 40 मार्क्स पा सकते हो ऑन एन एवरेज। राइट। तो आप ऐसे अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, and you will have the very good marks if you prepare these 4 subjects at least and prepare well with a strategy. Okay, this geotechnical engineering, environmental engineering, transportation engineering, and open channel flow in non-structural subjects, then also you can score good marks in gate examination with less efforts.
राइट। तो ये समरी है, ठीक है। आप रेफर कर सकते हो इसको एंड आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपको क्या उचित है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है एंड मैथमेटिक्स अच्छा है, तो फिर तो आप अगर ये 4 सब्जेक्ट प्लस ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड कर लेते हैं तो यू विल हैव द गुड रैंक आल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं and उसके सब टॉपिक्स क्या है। जैसे जनरल एप्टीट्यूड में आता है वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये आपको अग्रवाल एंड अग्रवाल बुक्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी। अदरवाइज बहुत सारा मटेरियल्स है ऑनलाइन पड़ा हुआ, आप यूटिलाइज कर सकते हो इफेक्टिवली एंड यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। देन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें टॉपिक्स है देखिए, लीनियर अलजेब्रा काफ़ी आसान टॉपिक है, कैलकुलस थोड़ा लेंदी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई, देन न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल मेथड्स एंड लीनियर अलजेब्रा कर सकते हो, कम से कम 2 या 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, बट आपको पसंद नहीं है तो आप लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल मेथड्स एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन का आपको पूछा जाता है। सॉलिड मैकेनिक्स जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड स्टील स्ट्रक्चर। अब आप होल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देखोगे तो कम से कम 15 से 20 मार्क का वेटेज है इसको, राइट। बट आप खाली ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ के जाओगे तो यू विल हैव द इक्विवेलेंट वेटेज, राइट। तो आप हमेशा प्रिपेयर करते हुए सोचना है कि किसको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड द वेटेज, राइट। आपकी स्ट्रेटेजी वैसी ही होनी चाहिए। देन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। इसको भी काफ़ी सारा वेटेज है, लाइक 12-15 मार्क्स का ये सारी चीज़ें आती ही आती है, ठीक है। देन ए गुड टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आप पढ़ लो एक बार, आपको अच्छा लगेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आपको समझने भी लगेगा और इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैथमेटिक्स कम है, कैलकुलेशन भी कम है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पेमेंट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसमें हाईवे डिजाइन इज इम्पोर्टेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे का, एंड दी ट्रैफिक इंजीनियरिंग जैसे सिग्नल का डिजाइन हुआ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन है जियोमेट्री और सर्वेइंग, राइट। तो सर्वे में कुछ आसान सी चीजें हैं जैसे कि लेवलिंग, लेवलिंग पार्ट जो है काफी आसान है, कर को सेट करना वो आसान है, तो वो आप कर सकते हो इजीली। आपको ये फोटोग्रामेट्री अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ दीजिए, रिमोट सेंसिंग एटलीस्ट, बट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वो इजी पार्ट है, ठीक है। तो ये है आपके सब टॉपिक्स, टॉप सब्जेक्ट्स एंड उसके सब टॉपिक्स। बट आप जब भी अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करो तो आप पहले मार्क्स को देख लो, मार्क्स का सर्वे कर लो, जिन जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस सब्जेक्ट्स को, उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो, फोकस दो, उसका अच्छी तरह से थोरोली पढ़ाई कर लो, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। बट अगर आप अकेले पढ़ने में बोर होते हैं तो ग्रुप बनाइए एंड देन ग्रुप में पढ़िए, ठीक है। वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है टू पास दी गेट एग्जामिनेशन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।